नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी चातुर्मास के नियम के विषय में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में महत्व होता है और यह 4 माह इतने पवित्र, इतने पावन माने जाते हैं कि इस 4 माह में जो भी व्यक्ति नियम, धर्म, पूजन, अर्चन, व्रत का संकल्प इत्यादि लेकर पूरे 4 माह तक उस संकल्प को निभाता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा जी सभी की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। आइए जानते हैं 2024 में कब से कब तक चातुर्मास है, तिथि के अनुसार कब से कब तक है और तारीख के हिसाब से कब तक चातुर्मास रहने वाला है, कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कौन कौन से संकल्प आप ले सकते हैं, किस प्रकार से व्रत और नियम उठाए जाते हैं और किस प्रकार से इसे पूर्ण किया जाता है। आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो आप लोगों से बस छोटा सा वही निवेदन कि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, तिथि के अनुसार सबसे पहले मैं बता दूं कि चातुर्मास आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी एकादशी तक माना जाता है। यह 4 माह का जो समय होता है, इस 4 माह में भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा में लीन होते हैं और मान्यता है कि इस समय पृथ्वी का सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी के हाथों में देकर वो योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इन 4 माह में भगवान विष्णु जी की आराधना तो हम करते ही करते हैं, साथ में मास के अनुसार जैसे कि सावन माह में हम भगवान शिव जी की, भादो माह में हम भगवान श्री कृष्ण जी की, क्वार मास जिसे कि आश्विन मास कहते हैं माँ दुर्गा जी की, माँ भगवती की और कार्तिक मास में फिर से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना हम करते हैं। इस प्रकार से चारों माह पूरी तरह से सात्विकता, पवित्रता, पूजन अर्चन के लिए समर्पित है। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या संकल्प हम ले सकते हैं, व्रत कैसे हम लोग ले सकते हैं, व्रत के क्या नियम है। देखिए दोस्तों, व्रत केवल वो नहीं है कि जो हम अपने शरीर को भूखा रखकर हम व्रत करते हैं, केवल उसे व्रत नहीं कहा जाता है, बल्कि हमें किसी भी वस्तु का त्याग हम करते हैं संकल्प लेकर, उसे भी व्रत ही कहा जाता है, व्रत ही माना जाता है। अब आइए इससे पहले तारीख के अनुसार बता दूं कि 2024 में चातुर्मास का प्रारंभ 17 जुलाई से होगा और यह समाप्त होगा 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी के साथ। अब देखिए, वैसे तो पहले समय की मैं बात करूं तो चातुर्मास में लोग व्रत लेते थे, पूरे दिन फलाहार रखकर और शाम को एक समय भोजन करने का व्रत लेते थे। पूरे 4 माह में बहुत से ऐसे साधक, बहुत से ऐसे तपस्वी भी हैं, पूरे 4 माह में फलाहारी व्रत रखने का संकल्प लेते थे, मतलब 4 माह तक अन्न का सेवन वो नहीं करेंगे। अब ऐसा संभव नहीं है, अब ऐसा नहीं कोई कर सकता क्योंकि अब सबकी शारीरिक क्षमता बहुत ही कमजोर हो गई है। तो आइए व्रत के विषय में मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, फिर मैं आगे और सारे संकल्प के विषय में बताऊंगी। देखिए, आप लोग चाहें तो एक समय फलाहार और एक समय भोजन का संकल्प ले सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है कि पूरे दिन हम फलाहार करेंगे और संध्या के समय आप संपूर्ण भोजन कर सकते हैं, जिसमें कि आप चाहें तो लहसुन प्याज का त्याग 4 महीने कर सकते हैं और चाहें तो लहसुन प्याज का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन फलाहार कर रहे हैं और शुद्ध और सात्विक हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक दिन आप भोजन करें और एक दिन व्रत रखें, एक दिन भोजन करें, एक दिन व्रत रखें, इस प्रकार से भी आप व्रत ले सकते हैं। चलिए, ये व्रत के नियम हो गए। जैसी जिसकी शक्ति सामर्थ्य हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है या फिर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप ऐसा ही व्रत ले। ये टोटल आपकी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरे व्रत के विषय में मैं बताती हूँ। दूसरा व्रत वो होता है कि अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना। वैसे तो 4 माह में कौन कौन सी वस्तु का त्याग करना है वो भी आगे मैं बताऊंगी। अब अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर देना भी एक प्रकार का व्रत है और ये बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु का त्याग बहुत आसानी से नहीं कर पाता है। अब वो कोई भी वस्तु हो, खाने पीने वाली वस्तु की बात मैं कर रही हूँ, आपको जो भी प्रिय हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, इन 4 माह में उस वस्तु का त्याग कर देना। इस तरह से आप देवशयनी एकादशी के दिन संकल्प लेकर आप इसे पूरे 4 माह तक इस संकल्प को निभा सकते हैं और अंतिम में उस वस्तु का दान करके ही फिर उस वस्तु को आप ग्रहण करना शुरू कर सकते हैं।
देखिए, संकल्प वही आप लें जो आप निभा पाए, जिसे आप कर पाए। ऐसा संकल्प बिल्कुल न लें कि जो आपको बीच में तोड़ना पड़े। और भगवान विष्णु जी को साक्षी मानकर उनसे प्रार्थना करके, उनके चरणों में वंदना करके आपको संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प लिए आप कोई भी नियम या कोई भी व्रत ना उठाएं। अब आइए बात करती हूं कि शास्त्रों के अनुसार इन 4 माह में कौन सी वस्तु का त्याग करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस चातुर्मास में पहला मास जो पड़ता है सावन मास, सावन मास में पत्तेदार सब्जियां और साग का त्याग करने के लिए कहा गया है। दूसरा माह आता है भादो मास, भादो मास में दही का त्याग करने के लिए बताया गया है। तीसरा मास आता है आश्विन, जिसे कि कुआर मास भी कहते हैं। आश्विन मास में दूध का त्याग करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। चौथा माह आता है कार्तिक मास, कार्तिक मास में दाल का त्याग करने के लिए बताया गया है। अब दाल में मान लीजिए आप सभी दालों का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उड़द की दाल का त्याग आपको कर देना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये शास्त्र में लिखा है। तो इस तरह से यदि इन चारों वस्तुओं का 4 माह में आप त्याग करते हैं और उस वस्तु का सेवन, जैसे सावन मास खत्म हो गया तो उस वस्तु का दान करके फिर आप उसको ग्रहण करना शुरू करें। इसी प्रकार जब भादो मास समाप्त हो गया तो दही का दान करके आप फिर दही को ग्रहण करना शुरू करें। तो इतना भी जो व्यक्ति कर लेता है उसे भी भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके चरणों में उसे स्थान प्राप्त हो जाता है। और इस 4 माह में गुड़ का त्याग करने के लिए भी बताया गया है, तेल का त्याग करने के लिए भी बताया गया है। अब तेल का त्याग आप चाहें तो खाने से संबंधित भी कर सकते हैं और चाहें तो अपने शरीर में या बालों में तेल लगाने से भी संबंधित आप नियम ले सकते हैं, इसका भी त्याग कर सकते हैं। अब मैं ये बार बार याद दिलाना चाहती हूँ कि जो भी आप त्याग करेंगे, जो भी आप नियम उठाएंगे, वो संकल्प के साथ ही आप इसे शुरू करेंगे और फिर इसे अंतिम में हवन और पूर्णाहुति और उद्यापन के बाद फिर से इसे दान करने के बाद शुरू करेंगे। ये बात हो गई। अब चलिए और बताती हूँ कि कौन कौन से चीजों का आप त्याग कर सकते हैं। जैसे मैंने गुड़ का बताया, तेल का बताया, पान का त्याग करने के लिए भी शास्त्रों में बताया गया है चातुर्मास नियम के अंतर्गत कि आप पान का त्याग कर दें, इससे भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। प्रिय वस्तु मैंने बता ही दी, वो प्रिय वस्तु आपके अपने हिसाब से हो सकती है, जिस वस्तु का भी आप त्याग करना चाहें। तो इस तरह से आप चातुर्मास में इन वस्तुओं का त्याग करके, इसे भी एक प्रकार से व्रत ही कहा जाएगा। चातुर्मास में गेहूं का त्याग करने के लिए भी बताया गया है कि पूरे 4 माह में गेहूं से संबंधित कोई भी वस्तु, कोई भी खाद्य पदार्थ आपको ग्रहण नहीं करना है। तो ये भी सारे व्रत के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप उपवास रखें तभी उसे व्रत माना जाएगा। ये बात हो गई। अभी आप अपने हिसाब से इन चातुर्मास में आप नियम उठा सकते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा भी कुछ करेंगे, थोड़ा भी आप प्रयास करेंगे, थोड़ा भी धर्म कार्य करेंगे, तो इस चातुर्मास में उसका कई गुना अत्यधिक फल हमको बढ़कर मिलता है, क्योंकि इस चातुर्मास का महत्व बहुत अधिक है। अब आइए बताती हूँ व्रत के अलावा कौन कौन से नियम हम ले सकते हैं। व्रत में ही एक बात मैं और भी बता दूं कि चातुर्मास में मान लीजिए कि आप माह में या फिर वर्ष में कोई भी ऐसा व्रत नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा व्रत नहीं रखते हैं, तो इस चातुर्मास में जो मुख्य व्रत आते हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, या फिर जो और भी मुख्य व्रत आते हैं, क्योंकि इन चातुर्मास में बहुत सारे व्रत उपवास पड़ते हैं, तो उन व्रतों को करके भी आप पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। या फिर चातुर्मास में पूरे 4 माह में जो गुरुवार का दिन पड़ता है, सप्ताह में एक बार, तो आप चातुर्मास के गुरुवार का नियम भी आप उठा सकते हैं। यह भी एक प्रकार से व्रत है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम फल इससे आपको प्राप्त होगा। ये बात हो गई। अब चातुर्मास में और क्या क्या कर सकते हैं। चातुर्मास में आप स्नान का नियम उठा सकते हैं। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और सूर्य भगवान जी की पूजा करने का नियम भी आप ले सकते हैं। चातुर्मास में आप पूरे 4 माह में तुलसी पूजा करने का नियम आप ले सकते हैं, जिसमें कि रविवार का दिन आपको छोड़ना होगा, इससे आपका नियम खंडित नहीं माना जाएगा। पूरे 4 माह में आप प्रतिदिन पीपल पूजा का नियम ले सकते हैं, उसमें भी आपको रविवार का दिन छोड़ना होगा, इससे आपका जो व्रत है, नियम है, वो खंडित नहीं होगा। तो पीपल पूजा का नियम, तुलसी पूजा का नियम, या फिर पीपल परिक्रमा का नियम कि पूजा करके मैं इतनी परिक्रमा प्रतिदिन लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो उसे आपको करना ही करना है। वही मैंने पहले भी बताया कि वो नियम आपका खंडित ना होने पाए, बहुत ही सोच विचार के और बहुत ही सोच समझकर आपको ये नियम उठाना है और संकल्प लेना है। संकल्प लेने का मतलब ही वही होता है कि हमारा संकल्प टूटे ना। ये बात हो गई। अब दीपदान का नियम। अब दीपदान आपको, चाहे आप पीपल वृक्ष के समीप दीपदान का नियम ले लें, जैसे कि मैं प्रतिदिन 5 दीपक जलाऊंगा या जलाऊंगी, या प्रतिदिन मैं 10 दीपक, 11 दीपक
2 दीपक, एक ही दीपक, या फिर तुलसी माता के समक्ष मैं प्रतिदिन इतने दीपक का दान करूंगी या करूंगा, या फिर किसी मंदिर का आप संकल्प ले सकते हैं कि उस मंदिर में मैं इतने दीप प्रतिदिन जलाऊंगा। ये नियम हो गया। चलिए, ये भी बहुत ही कठिन नहीं है, आप चाहें तो उठा सकते हैं। अब बात आती है बहुत ही एक अच्छा नियम कि मंदिर की साफ सफाई का नियम, मंदिर में झाड़ू लगाने का नियम, मंदिर के पात्र को साफ करने का नियम, या मंदिर में जैसी भी सफाई होती है उसका नियम भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में पूजा करने से अत्यधिक पुण्यफल हमें मंदिर में झाड़ू लगाने और मंदिर की सफाई करने से मिलता है। ये भी नियम आप उठा सकते हैं। प्रतिदिन आप तिल से हवन करने का नियम भी उठा सकते हैं। आप जानते हैं भगवान विष्णु जी को तिल अत्यंत ही प्रिय है, और तिल से यदि हम हवन, सूक्ष्म हवन, अगियारी प्रतिदिन अपने घर में करते हैं तो इससे तो अत्यंत ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और कहा जाता है कि तिल से हवन करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उस व्यक्ति को जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो ये नियम भी आप उठा सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ब्रह्मचर्य के पालन करने का नियम आप ले सकते हैं। भूमि पे शयन करने का नियम ले सकते हैं, मतलब आप बिस्तर का त्याग कर देंगे, शैया का त्याग कर देंगे। शैया मतलब जो बेड पर हम लोग सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, उसका त्याग करके भूमि पर कुछ बिछाकर, चटाई इत्यादि आप बिछाकर पूरे 4 माह तक भूमि पर शयन कर सकते हैं। अब इन 4 माह में भगवान विष्णु जी को पंचामृत से, या फिर ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराने का नियम भी आप ले सकते हैं। उन्हें स्नान करा के उसके बाद जो चरणामृत है उसे ग्रहण करने का नियम भी आप लोग ले सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम कार्य है, और यदि आप इसे संकल्प पूर्वक करते हैं तो ये तो समझ लीजिए और भी ज्यादा आपको फल देने वाला कार्य है। तो आप इस तरह का नियम भी ले सकते हैं। दान का नियम आप ले सकते हैं। दान जितना आप करना चाहें, जितना जिस वस्तु का करना चाहें, पूरे 4 माह में प्रतिदिन आपको दान करना है। चाहे अन्न दान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे किसी भी वस्तु का दान हो, मतलब दान आपको करना है। इसका नियम भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई जरूर नहीं है कि कोई एक वस्तु हो, या फिर आप चाहें तो एक वस्तु, आप चाहें तो अलग अलग वस्तु का दान भी प्रतिदिन आप कर सकते हैं। इसका नियम भी अत्यंत ही पुण्य को देने वाला है। अब बात आती है और कौन कौन से नियम। देखिए, इस 4 माह में आप भगवत गीता पढ़ने का नियम ले सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करने का नियम ले सकते हैं, या फिर कोई एक माला, जैसे मंत्र जप माला पे कर सकते हैं, या फिर अनगिनत भी आप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से भगवान विष्णु जी के या फिर भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जप करने का आप नियम ले सकते हैं। आप समय के अनुसार भी इसका नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन मैं इस समय 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे में इस मंत्र का जप करूंगा या करूंगी। या फिर आप माला का भी नियम ले सकते हैं कि इतनी माला मुझे प्रतिदिन करनी है पूरे चातुर्मास में, मतलब पूरे 4 माह में प्रतिदिन ये कार्य आपको करना है। तो इस तरह का नियम भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ही उत्तम और फलदायी कार्य है। अब दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो चातुर्मास है इसमें बहुत सारे व्रत आते हैं। जैसे कि सावन माह में हम सावन का सोमवार रखते हैं, हरियाली तीज पड़ती है, 16 सोमवार के व्रत का भी संकल्प लेते हैं, और एकादशी पूर्णिमा ये तो हर माह में पड़ती ही पड़ती है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये सारे तो हर माह में पड़ते हैं व्रत। फिर जन्माष्टमी पड़ता है, भादो माह में हल षष्ठी का व्रत पड़ता है। इस तरह से क्वार मास में नवरात्रि पड़ती है, पितृपक्ष पड़ता है। कार्तिक मास में आप सभी लोग जानते हैं दीपावली पड़ती है, कार्तिक स्नान, कार्तिक दीपदान। कार्तिक मास में तो कितने सारे धर्म और पुण्य कार्य किए जाते हैं। तो इन सारी बातों को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से आपको संकल्प लेना है, उसी तरह से आप व्रत या कोई नियम का संकल्प आप ले। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप भाव विभोर होकर आपने कोई संकल्प ले लिया और उसे आपको किसी कारणवश तोड़ना पड़ा, तो ऐसा भी आप मत करिएगा। अपनी शक्ति देख लीजिएगा, अपने शरीर का जो भी आपकी स्थिति है उसे देख लीजिएगा, अपने सामर्थ्य को भी देख लीजिएगा। इस तरह से आप चातुर्मास में ये सारे नियम को, इनमें से कोई भी नियम को लेकर और उसी तरह से संकल्प के साथ लें, और अंत में दान और उद्यापन करने के बाद उस संकल्प को आप पूरा करके तभी उस चीज को ग्रहण करें या छोड़ें। अब ये बात हो गई। दूसरी बात, अब देखिए, इतने सारे व्रत, उपवास, पूजन अर्चन, जप तप और नियम संकल्प के साथ एक बात का ध्यान और भी रखना है कि इन 4 माह में आपको अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है। आत्मा को शुद्ध हम कैसे रख सकते हैं? जैसे कि आपको कोई दुष्कर्म नहीं करना है, कोई दुर्व्यसन में आपको नहीं पड़ना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, चोरी बेईमानी इत्यादि नहीं करनी है। यदि इन सारे नियमों के साथ
किसी भी संकल्प के साथ और ये सारे कार्य भी आप साथ में कर रहे हैं, तो समझिए कि कोई पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। या फिर आप कोई नियम, कोई व्रत, कोई संकल्प आपने नहीं लिया है, केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और इन सारे दुष्कर्मों से दूर रह रहे हैं, तब भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में परम पद प्राप्त हो जाने वाला है। तो दोस्तों, कहने का मतलब भगवान को चाहिए क्या? हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कि हम सत्य के राह पर चले, हम शुद्ध आत्मा के व्यक्ति बने, मतलब हमारी आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारे शरीर पवित्र हो या ना हो, लेकिन हमारी आत्मा पवित्र जरूर होनी चाहिए। यदि हम बिना स्नान किए भी भगवान का नाम लेते हैं तो उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे आपने स्नान नहीं किया है तो हमारा नाम आपने क्यों लिया। लेकिन हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है तो हमने कितना भी स्नान कर लिया है, भगवान उस पूजा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा और इस चातुर्मास में आप सभी लोग कोई भी नियम उठाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हो, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।